दोस्तों, आज की कहानी है संघर्ष की कहानी। इंसान के सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, उसे कभी बदलना नहीं चाहिए। सुशीला ना तो बहुत गरीब थी और ना किसी सपने के पीछे दौड़ रही थी। वह एक साधारण जिंदगी जी रही थी, जैसा ज़्यादातर लोग जी रहे हैं। सुशीला की शादी हुई, वह एक औसत आरामदायक जीवन बिताने लगी। उसकी ज़िंदगी तब और अच्छी हो गई जब उसके पास एक बच्ची आई। उसने और उसके पति ने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी बेटी को अच्छा जीवन देंगे। वह ऐसा कर पाने में अभी भी सक्षम थे। उसके पति का अपना छोटा व्यवसाय था। धीरे धीरे सुशीला भी अपने पति के साथ व्यवसाय में उसका हाथ बटाने लगी। उन्होंने अपना अपना काम बांट लिया था, जिससे सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता था। हालांकि सुशीला के हिस्से में घर का काम भी था, फिर भी उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन उसके पति के व्यवसाय को विनाशकारी झटका लगा। उन दोनों ने इस नुकसान से उभरने का बहुत प्रयास किया, लेकिन 3-4 साल में उनके व्यवसाय ने दम तोड़ दिया। उसके पति को पूरी तरह से अपना काम को बदलना पड़ा। वह एक नए व्यवसाय के साथ एक सपने को पूरा करने के लिए तरस रहा था। वह अपने पति को अभी भी वैसे ही देखती जैसा पहले देखा करती थी। समय बदलने के साथ उसने अपने बर्ताव को कभी नहीं बदला। साथ ही वह उसका पूरा सहयोग कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके पति का बर्ताव उसके लिए बदल चुका था। अपने पति के ऐसे बर्ताव से वह कभी कभी बहुत दुखी हो जाती थी। तब उसे लगने लगता था कि वह अपने पति के लिए बोझ बन चुकी है और वह नहीं समझ पाती थी इस दुनिया में उसका वजूद क्यों है। धीरे धीरे सुशीला खुद को दोषी महसूस करने लगी कि वह घर चलाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं दे पा रही है। उसने घर से बाहर किसी दूसरे के लिए कभी काम नहीं किया था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह परेशान थी, फिर भी उसे भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। वह नौकरी की तलाश करने लगी। उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए था, जिससे उसे नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। साथ ही नौकरी से संबंधित सवाल उसे परेशान कर रहे थे। वह लंबे समय से वह अपने पति के साथ काम कर रही थी। उसे लगा वह सब कुछ भूल चुकी है। इसी बीच उसकी माँ काफ़ी बीमार हो गई। उसे एक सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ा। जब उसकी माँ अस्पताल से लौटी तो वह उनकी सहायिका बन गई। उसने खरीदारी की, कपड़े धोए, घर साफ किया, खाना बनाया और वह दूसरे काम जो उसकी माँ अब नहीं कर पा रही थी। बेशक उसे अपनी माँ के लिए मेहनत करके अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसे पैसों का एक जरिया खोजने की ज़रूरत है। एक दिन उसके तरफ से किए गए आवेदनों में से एक जवाब आया। उसने साक्षात्कार पास किया और उससे कहा गया कि वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। यह पार्ट टाइम काम था। यह वही था जो वह चाहती थी, ताकि जब उनकी बेटी स्कूल से घर पहुंचे तो वह घर पर हो। यह जानकर कि उसके पास नौकरी है, उसे काफ़ी दिनों बाद अच्छा महसूस हुआ। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसे संदेश मिला कि कंपनी को फुल टाइम काम करने वालों की ज़रूरत है। वह इस काम के लिए योग्य नहीं है। सुशीला उदास हो गई। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। वह सोच रही थी, उन्होंने कैसे बोला था कि वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस शाम वह अकेली थी, क्योंकि उसका पति और बेटी बाहर गए थे। उसने अकेलेपन को अपने पास आने दिया और वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, जैसा कि वह जानती थी कि वह रोने वाली है। वह रोने लगी। पहले तो ठुकराए जाने का दर्द, फिर धीरे धीरे कई सालों के लंबे संघर्ष ने उसके मन को दर्द से भर दिया। वह जोर से रो पड़ी। वह गुस्सा थी, उन परिस्थितियों से लेकर हर उस चीज़ के लिए जो उसे यहाँ लेकर आई थी। उसकी नाराज़गी भगवान ऊपर भी थी। वह और ज़ोर से रोई और चिल्लाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसे सच में लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। जब वह और ना रो सकी तो उसने हार मान ली और चुप हो गई। यह वही समय था जब उसे अपनी माँ जैसे बुजुर्गों की देखभाल के लिए सहायक के तौर पर काम करने का विचार आया। उसने कुछ पर्ची छपवाए, उन्हें मंदिर, चर्च, मस्जिद और किराना स्टोर में बांट दिया। यहाँ तक कि अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन भी दे दिया। 2 सप्ताह बाद उसे 2 नए ग्राहक मिल गए। अब भले ही वह किसी बड़ी कंपनी की मालकिन नहीं थी, फिर भी वह फिर से खुशी को महसूस करने लगी थी और वह समझ चुकी थी कि प्रकृति ऐसी ही है। तो दोस्तों, इससे यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो,
हमें कभी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, कभी ना कभी तो रास्ता ज़रूर मिलता ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर दबाकर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।